تبارك وتعالى في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما वाजिब के लिए है जो सारी कायनात का मुरब्बी और मालिकदार है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं करता है। साथ ही साथ दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबियाए किराम व बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी सरवरे कायनात सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको रब्बे कायनात ने अपने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए इस रूए ज़मीन पर नबूवत और रिसालत से सरफराज किया और उस नबी के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब इस दुनिया में भेजी, जो किताब दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए दस्तूर हयात है, जो किताब दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए राह अमल है, और जिस किताब को बगैर तस्लीम किए कोई शख्स, कोई इंसान, कोई फर्द न तो इस दुनिया में कामयाब हो सकता है और न इस दुनिया के बाद भी कामयाब हो सकता है। मेरे भाइयों, इंसान जिस जगह बसते हैं, इंसान जिस जगह रहता है और जब इंसानों की तादाद और कई लोग मिल करके इकट्ठा बसते हैं, जगह बनाते हैं, सुकूनत अख्तियार करते हैं, उसी को माशरा कहा जाता है, उसी को एक समाज कहा जाता है। और वो माशरा, वो समाज उस वक्त तक कामयाब माशरा नहीं कहलाएगा या साफ सुथरा माशरा नहीं कहलाएगा जब तक कि उस माशरे से जहालत को दूर न कर दिया जाए। ये जहालत ये एक तरह से समाज की गंदगी है। जहालत एक तरह से समाज के अंदर इंसान को बेवफा बना देती है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसका अपना कोई नामो निशान नहीं होता है, और न तो उस शख्स का और न ही उस समाज और उस माशरे का
नहीं होता है जिस माशरे के अंदर जिहालत पाई जाती है। जो माशरा पूरा का पूरा माशरा जिहालत में डूबा हुआ हो, इल्म से दूर हो, और इल्म से दूरी की वजह से इंसान बहुत सारी गुमराहियों के अंदर मुबतला हो जाता है, बहुत सारी बिदात और खुराफात के अंदर मुबतला हो जाता है, हत्ता कि उसके अंदर शिर्क भी दाखिल हो जाता है जब इंसान और उस समाज के अंदर तालीम नहीं होती। मेरे भाइयों, जिस तरह से एक इंसान के लिए खाने और पीने पानी की जरूरत होती है कि एक इंसान बगैर पानी पिए, बगैर खाना खाए जिंदा और बाकी नहीं रह सकता है, उसी तरह से इल्म इंसान के लिए ग़िज़ा है, उसके लिए पानी है। इल्म से उसका ईमान पैदा होता है, उसकी रूह जिंदा रहती है, और उसके चेहरे पे रौनक और दमक होती है। समाज में एक नाम होता है उसका, समाज में एक इज्जत दी जाती है, समाज के लोग उसे कद्र और मंज़िलत की निगाह से देखते हैं, उसे समाज में एक अच्छा मकाम हासिल होता है। और अगर यही चीज इंसान के अंदर न रहे, इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान कितना ही हसीन और जमीन क्यों ना हो, इंसान कितना ही मोटा क्यों ना हो, लेकिन समाज में उसे वो इज्जत नहीं मिलती है जितना कि एक उस शख्स को मिलती है जिसके पास इल्म होता है। अगर जो इंसान काला है, गोरा नहीं है, स्याह रंग है, लेकिन अगर उसके पास इल्म है तो उस इल्म की बदौलत से उसे वो मकाम और कुर्सी मिलती है जहां अच्छे लोग वहां पहुंच नहीं सकते। उसे क्यों मिलती है? उसके कपड़े नहीं देखे जाते कि वो शख्स पहना क्या है, उसके कपड़ों से उसको इज्जत नहीं मिलती है समाज में कि उसका लिबास कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, बल्कि उसे इज्जत इसलिए मिली है कि उसके पास इल्म की रोशनी है, उसके पास इल्म है, वो ज्ञानी है, समाज को एक सुधारने का उसके पास आला है, समाज को तरक्की और समाज को कामयाबी की तरफ ले जाने के बाद उसके पास एक नमूना है जिससे वो अपने समाज को, अपनी कौम को, अपने माशरे को, अपने गांव घर के लोगों को वो इंसान रास्ता दिखा सकता है। उसके पास इल्म का चिराग होता है, उसके पास इल्म की दौलत होती है, उसके पास इल्म की लालटेन और तब्दील होती है, जिसके बदौलत वो समाज को सुधार सकता है, समाज को बुराइयों से, समाज को गंदगी से, समाज को नापाकी से वो इंसान दूर कर सकता है। इसलिए उस समाज के अंदर से वो मकाम हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। मेरे भाइयों, अगर इस दुनिया में किसी भी शख्स को इज्जत मिली है, किसी भी शख्स को मकाम और मर्तबा मिला है, तो सिर्फ उसके इल्म की बदौलत। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के दर्जात को बुलंद करता है, ऐसे लोगों के दर्जात को आला व अर्फ़ा करता है, और जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास दीन होता है, जिसके पास उलूम शरीया होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को इस दुनिया के अंदर बुलंद करता है और इस दुनिया के बाद भी उखरवी दुनिया के अंदर भी बुलंद करता है। क़यामत के दिन आपने सुना होगा तकरीरों के अंदर, आपने सुना होगा खुतबों के अंदर, आपने सुना होगा मौलाना हज़रात से उनकी तकरीरों के अंदर कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बनाएगा, एक हाफ़िज़ कुरान को बनाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हाफ़िज़ कुरान के ऊपर शर्फ का ताज रखेगा, और यही नहीं बल्कि उसके क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वालिदैन को भी शर्फ का और इज्जत और एहतराम का उसके सर के ऊपर ताज रखेगा। क्यों? इसलिए
के अंदर अपने कलाम को अपने सीने में महफूज करें। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हाफिज़े कुरान से कहेगा कि इरफा वरतके वरतिवलतके। अल्लाह उस हाफिज़े कुरान से फरमाएगा कि ऐ मेरे हाफिज़े कुरान बंदे, कुरान की आयतें पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। तेरा मकाम वो है जहां पे कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी तो तेरा आखिरी मकाम। ये मर्तबा किसको मिलेगा? किसी इल्म की बदौलत। मर्तबा किसको मिलेगा? किसी इल्म की। दर्जात उस शख्स के बुलंद होंगे जिसने इस दुनिया में अपने अंदर इल्म को समोया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को लोग क्यों जानते हैं? उनके इल्म की बदौलत। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों जानती है? उनके इल्म की बदौलत। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों जानती है? उनके इल्म की बदौलत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों जानती है? उनके इल्म की बदौलत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों जानती है? उनके इल्म की बदौलत। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों जानती है? उनके इल्म की बदौलत। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों जानती है? उनके इल्म की बदौलत। मालदार नहीं थे, अहले सरगम नहीं थे, हाकिम हुक्मरान नहीं थे, कपड़ों में पेमंद लगा होता था, पूरी जिंदगी फकीरी में गुजारी, पूरी जिंदगी कभी कभी फाका तशीफ इख्तियार किए, घर में खाने को ना होता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक के लोगों के लिए उन्हें नमूना उसवा बनाया तो उनके इल्म की बदौलत। वो शख्स जो पैदलों मीलों मुसाफिर तय करता था, वो शख्स जिसके पास चलने के लिए सवारी नहीं होते थे, वो शख्स जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, वो शख्स जिसके पास रहने के लिए उनका लिबास नहीं होता था, अल्लाह ने वो दर्जा दिया, अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा दिया कि जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग इमाम बुखारी का नाम जानते रहेंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को जानते रहेंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी इन अइम्मा अरबा को लोग जानते रहेंगे। वो इमाम इब्न तैमिया जो सलाखों के पीछे अपनी जान जेल में मुफात पाई, लेकिन रहती दुनिया तक के लोगों के लिए क्या हो गए? रब ने उसका नमूना। क्यों? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों, उस शख्स का मकाम और मर्तबा अगर जानना चाहते हो जो इल्म दीन सीखता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह। जो शख्स इल्म दीन के हुसूल के लिए अपने घर को छोड़ता, इल्म दीन के हुसूल के लिए अपना मुल्क छोड़ता, इल्म दीन के हुसूल के लिए अपने औलाद और बच्चों को छोड़ता, इल्म दीन के हुसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, अपना मुल्क छोड़ता है, अपने रिश्तेदार वतन को छोड़ता है।
वइन्नल मलाइकता, और फरिश्ते ऐसे शख्स के लिए अपने परों को बिछाते हैं, अपने परों को उस शख्स के नीचे, उसके पैरों के तले जो इल्मे दीन के हुजूर के लिए अपने घर से निकला है, फरिश्ते अपने पैरों को उसके कदमों के नीचे बिछाते हैं। और वो चूतियां जो अपने सुराखों में होती हैं, उस शख्स के लिए दुआएं करती है। वो मछलियां जो समंदर के पेट में होती है, समंदर के तल में होती है, अल्लाह के उस दीन की इल्म हुजूर के लिए जो शख्स निकला है, उसके मग़फ़िरत की दुआएं करती है, उसके मग़फ़िरत के लिए ये दुआएं करती है। समंदर की मछलियां उसके लिए दुआएं करती है, और चींटियां अपने सुराखों में उस शख्स के लिए दुआएं। उस शख्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि चांद की मिसाल तारों की। तारों से ज्यादा रोशन होता है चांद। जिस तरह से चांद को फजीलत हासिल है सारे सितारों के ऊपर, ऐसे ही उस शख्स की फजीलत है, मकाम है, मर्तबा है, जो इल्मे दीन के हुजूर के लिए ये मकाम किसको मिलेगा? दुनिया में है कोई शख्स जो इस मकाम को पा सके कि मछलियां समंदर के अंदर उस शख्स की मफ़रत में दुआएं? कोई शख्स है जिस मकाम को पहुंच सकता है कि चींटियां उस शख्स के लिए दुआएं करें, उसके मग़फ़िरत की, उसके बख्शिश की, उसके कामयाबी की, दुनिया और आखिरत के अंदर भलाई की दुआ करें? ये मकाम सिर्फ उसी के लिए है जो मेरे भाइयों, ये दुनिया आज तक किसी भी शख्स का, कितना ही मालदार और अमीर शख्स क्यों ना हो, उसकी मालदारी खत्म हो गई, उसकी मालदारी, उसकी दौलत खत्म हो जाती है, और कुछ सालों तक लोग उसको जानते हैं, और उसके बाद लोग उसे भूल जाते हैं, उसकी दौलत को भूल जाते हैं, उसके रुपए पैसे को भूल जाते हैं, उसके शान और शौकत को लोग भूल जाते हैं। लेकिन इल्म कभी मरता और बुझता नहीं है, इल्म का चिराग कभी बुझता नहीं है। सदियां लोग याद करते हैं, सदियां उस शख्स का नाम लोग सदियों तक याद करते हैं जिसने इस दुनिया के अंदर इल्म की नींव की। एक शख्स जिसके पास इल्म की रोशनी होती है, इल्म का चिराग होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को तशबीह दिया एक बीना और आंख वाले शख्स की। कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या ये शख्स जो देखता है, जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास रोशनी है, जिसके पास बीनाई है, क्या वो शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है जिसके पास दोनों आंखें नहीं है, जो शख्स देख नहीं सकता है, जो शख्स दोनों आंखों का अंधा है? क्या
जो जाहिल हो, अनपढ़ हो, कमार हो और इल्म से नादर। मेरे भाइयों, अफसोस तो यह है कि जिस इल्म की बदौलत इस दुनिया में लोगों को इज्जत मिली और आज तक वो कौम जिंदा है, जिसके यहां, जिस कौम के यहां इल्म पाया जाता और वो कौम मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, जिसने इल्म से अपने आप को दूर कर दिया। वो कौम मुर्दा हो चुकी। एक मर्तबा यूरोप में एक बार के पादरी ने ईसाइयों का जवाब हुआ। उसने अपने मुल्क के खुदा को सुना, पैसे वालों और रोजा को अपने चर्च में बुलाया, मीटिंग रखा, सारे मालदारों को सुना, पैसे वालों को सुना, सारे लोग हाजिर हुए। कहा मेरी एक राय है और इस राय के ऊपर मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक चर्च बनाओ जो पूरी दुनिया के अपने मजहब के लोगों के लिए नमूना हो और जिसकी तरफ पूरे दुनिया में बसने वाले ईसाई उस चर्च की तरफ बढ़े। पूरे दुनिया में बसने वाले ईसाइयों के लिए मैं उस चर्च को किबला बनाना चाहता हूं, उनके लिए मरकज बनाना चाहता हूं, जिसमें मुझे आप लोगों के ताउन की जरूरत है और बगैर आप लोगों के ताउन से बन नहीं सकता, जिसपे काफी खर्च आएगा, काफी लाखों करोड़ों डॉलर खर्च आएगा। सारे रोजा पैसे वाले लोगों ने कहा कि आपकी जब राय यह है तो हम देने के लिए तैयार, जितना खर्चा आएगा उसको बनाने में हम लोग उसको पैसा जमा किया गया। जब पैसा जमा हो गया तो उस पादरी ने फिर तमाम रोजा को बुलाया, फिर तमाम चंदा देने वाले अमीरों को बुलाया, सारे लोग जमा हुए। कहा मेरे दिल में एक बात खटक गई थी जिसे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बात यह है कि आपने दिल खोल करके इस चर्च को बनाने में अपना ताउन पेश किया और जितनी इस चर्च को बनाने में लागत और खर्च आने वाला है, सारा का सारा पैसा जमा हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन पैसों का चर्च ना बना करके एक आलमी यूनिवर्सिटी बनाओ और जहां अपने कौम के लोगों को मुफ्त तालीम दो। मैं जानता हूं कि अगर आपके इन पैसों से अगर मैंने चर्च बना लिया तो ये चर्च सिर्फ एक इबादत तक महदूद हो जाएगा। लोग उसमें आएंगे, पूजा करेंगे अपने चर्च में। लेकिन अगर मैं इन पैसों से एक यूनिवर्सिटी बनाता हूं और मेरे बच्चे यहां तालीम हासिल करेंगे तो मेरा एक एक बच्चा अपने कौम का दादी और दावत देने वाला बनेगा और मेरा एक बच्चा जिस मुल्क में जाएगा अपने कौम के लिए, अपने मजहब के लिए दावत तबलीग करेगा तो इससे मेरे मजहब की प्रचार होगी
और लोग मेरे मजहब में दाखिल होंगे, ये बेहतर है इससे किसको सच है। लोगों ने कहा कि आपकी राय अच्छी है, जरा सोच देखना, उस पादरी की सोच देखिए। कहा इन पैसों को मैं अपने बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल के लिए खर्च करूंगा। कहा मैं इन पैसों से अपने बच्चों को अपने कौम का दाई बनाऊंगा कि दुनिया के अंदर ये जहां भी कहीं जाएंगे अपने कौम की दावत। आज अफसोस यह है कि हमारे मदरसों से दीन की दावत के नाम पे लूट और घसोट होती है। लोग अपने पेट पालते हैं, अपनी कौम मर चुकी है, मर रही है। हमारे बच्चे ये चीजें जो हमारी कौम के लिए मुस्तकबिल है, हमारी कौम के लिए अमानत है, हमारी कौम के लिए भविष्य है, हमारी कौम के लिए अगुवा बनेंगे, आज लोगों के पैसों से अपने पेट को पाला जा रहा है और इनकी भविष्य और मुस्तकबिल। मेरे भाइयों, आप दुनिया नहीं देखे हो, आप दुनिया नहीं देखे हो। मैं इसी सोमवार की बात कर रहा हूं। मैं काठमांडू के अंदर था, एक टैक्सी किया मैंने, मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना। टैक्सी ड्राइवर के पास उसके स्कूल से फोन आता, मैं पीछे सीट पे बैठा हूं ड्राइवर के, ड्राइवर वीडियो कॉल का बात करता। जरा गौर से सुनना, और अगर जमीन अभी बाकी है, मरी नहीं है, तो जाओ घरों में सोना नहीं, इस बात को गौर करना। ड्राइवर के पास उसके मैडम का फोन आता है उसके स्कूल से। मैडम कहती है कि आपकी बच्ची आज पढ़ने क्यों नहीं आई। ड्राइवर कहता है कि मुझे मालूम नहीं, मैं सुबह घर से निकल आया। ठीक है, मैं घर पे फोन करके पता करता हूं बिटिया पढ़ने के लिए। मेरे सामने वो फोन लगाया अपनी बेटी को। बेटी से पूछा कि तुम आज पढ़ने नहीं गई हो? 10:30 बज रहे थे। बेटी से पूछा कि आज तुम पढ़ने नहीं गई हो? बेटी कहती है नहीं गई। कहा क्यों? कहने लगी कि मेरा हाथ दुख रहा था, मैं लिख नहीं पा रहा। 12 साल की बच्ची थी। ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे स्कूल से मैडम का फोन आया था मेरे पास बच्ची पढ़ने के लिए। फिर ये शख्स ड्राइवर फिर मैडम को फोन लगाता है और कहता है मैडम मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए पढ़ने। एक गैर मुस्लिम का निज़ाम तालीम देखो, एक दिन की गैर हाजिरी पे स्कूल से फोन आता उसके सरपंच के पास। वजह पूछना चाहिए तुम्हारी बेटी आज स्कूल क्यों नहीं आई, उसके नहाने की वजह क्या है। जिस स्कूल का सिस्टम इस तरह से हो, वहां तालीम की कमजोरी पाई जा सकती है। एक महीना हफ्ता भर हमारा बच्चा स्कूल न जाए, अल्लाह गवाह है, कोई पूछने वाला नहीं होता तुम्हारा बेटा। एक महीना तक हमारा बेटा स्कूल न जाए, अल्लाह शाहिद है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है कि तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए आया। ये कौन तरक्की करेगी? ये कौन तरक्की करेगी? जिस कौम का अगुवा मुर्दा हो और जिस कौम के सरपरस्त मुर्दा हो, जिन बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल कभी बदलता। तुम्हारा बेटा पढ़ने नहीं जाता है, तुम नहीं देखते हो कि हमारा बेटा घूम रहा है। कभी स्कूल में गए हो, कभी मदरसे में गए हो अपने बच्चे को लेकर कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए आता। कभी स्कूल में गए हो कि मेरा बेटा क्या पढ़ता है,
ये अमानत है, अल्लाह शाहिद है। अगर ये कर गए, आने वाले 20-40 सालों में तुम्हारा नाम और निशान मिल जाएगा। इनकी भविष्य मिट गई, इनका मुस्तकबिल और इनका बचपना मर गया। तो जान लो कि तुम मर गए, तुम्हारी नस्ल मर गई, तुम्हारा सब कुछ मर गया। तुम जिंदा नहीं रह सकते हो अगर ये मर गया। ये तुम्हारे भविष्य और मुस्तकबिल। और सुनो, अल्लाह शाहिद है, अगर इनको मार दिया तुमने, अपनी जिंदगी में इनको दफन कर दिया, तो तुम्हारे दफन होने के बाद तुम्हारे जनाजे में तुम्हारा दो करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो बेटा कभी तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकता है कि जिसके बारे में सबरी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान जब मरता है तो 3 चीजें छोड़ के जाता है। उसी में से है वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि एक नेक औलाद कि मरने के बाद अपने वालिदैन के हक में दुआ करता, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह शाहिद है, तुम्हारा ये बच्चा नहीं जानेगा। अल्लाह शाहिद है, तुम्हारे हक में ये दुआ नहीं कर सकता है, जिसे ये पता ना हो कि अपने वालिदैन के हक में कौन सी दुआ है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अपने बाप के जनाजे में गया, सारों कतार उठा, उसकी सांसें फूल गई हैं। लोगों ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हारा बाप इंतकाल किया हुआ, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया में कितने लोग हैं और कितने चले गए, आप इतना क्यों रोते हैं? सब्र कीजिए अपने बाप के हाथ में। उस बेटे ने कहा मैं इस गम में नहीं रोता हूं कि मेरा बाप हो गया, मुझसे पहले कितने बाप इस दुनिया से चल रहे, इसलिए रोता हूं कि मेरे बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया, मेरे बाप ने मुझे यकीन बना दिया, मेरे बाप ने मुझे मेहनत और मशक्कत करके मुझे MBBS बनाया, लेकिन ये मरीज गिराया कि मैं अपने बाप के लिए कौन सी दुआ करूं। आज मुझे जनाजे की दुआ तक याद नहीं कि मेरे बाप ने जनाजे की दुआ। आज मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं अपने बाप के लिए मेरे नबी ने कौन सी दुआ सिखाई अपने वालिदैन के लिए, मुझे ये नहीं पता है। अफसोस और निदामत इस चीज पे। मेरे भाइयों, लेकिन ऐसा न हो कि आपके मरने के बाद या आपकी औलाद बात होता हूं, शायद हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हक है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। देखो वो शख्स बूढ़ा बैठा हुआ, 100 साल की उम्र का वो शख्स, जिसे हाजी अब्दुल गफूर कहते हैं। उसके 2 बेटे, दोनों आलिम थे। उस बुढ़े के 2 बेटे, दोनों आलिम थे। आज लोग शबीब को गाली देते हैं, गांव के लोग शबीब उर रहमान को गाली देते हैं। वो बेटा वो भूखा जो अभी बाहयात है, दोनों बच्चे आलिम थे। उस आलिम दीन के बेटे आलिम दीन, उस आलिम दीन के बेटे आलिम दीन हाफिज़े कुरान, और उस हाफिज़े कुरान के बेटे भी आलिम दीन। उठाओ शबना उस बूढ़े की, कचिया बेच करके, चिकुरी बेच करके, गिरिह माला बेच करके अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया। क्या ये दोनों बच्चे अपने उस बाप के लिए दुआ नहीं करते होंगे कि रब्बी रहमुमा कमा रब्बयानी, रब्बी फिरली वाले वाले क्या बलिल मुमिनीन या मुमिनीन, बच्चे दुआ करते
दुनिया का सबसे बेहतर सौदा और शख्स है। बेटे भी आली, उनके बेटे भी आली और उनके बेटे भी आली। हमारे पास पैसे हैं, दौलत है, रुपए पैसे हैं, आलीशान घर है, चाली चलने के लिए बाइक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो तालीम। सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो इल्म नहीं है। और जिस कौम में इल्म न हो, ये कोठियां, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये चावल, जमीन और जायदाद सब खत्म हो सकती हैं। दुनिया में बैठी रहने वाला है गरीब, और वही तुम्हारे पास नहीं। अल्लाह से दुआ है तुम्हारे कहा हमारे ये मुर्दा ज़मीर को बेदार कर दे। बारे रहा हमारे दिलों में इल्म की मोहब्बत पैदा करना, इल्म का मकाम और मर्तबा हमारे दिलों में उजागर कर। बारे रहा हमें दीन से दूर न कर, बारे रहा हमें इल्म दीन से जोड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरे भविष्य और मेरे मुस्तकबिल बच्चों को जो हमारे लिए आइडिया और नमूना होंगे, अल्लाह इनके मुस्तकबिल को खराब होने से बचा ले। अल्लाह एक बाप की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने की, उस जिम्मेदारी को एहसास करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे जो ज़मीर मुर्दा हो चुके, अल्लाह इस ज़मीर को जिंदा फरमा। अल्लाह हमें दुनिया की नंगीनियों से बचा करके हमारे माशरे को, हमारे समाज को इल्म की चिराग और इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हमें इल्म दीन को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।